बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिशेल बुखारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो इंतहाई अहम खबरें। एक तो ये कि सीएम पंजाब यानी उस्मान बुज़दार पर ऐसे संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं कि कहानी ने एक बिल्कुल नया रुख इख्तियार कर लिया है, और दूसरी अहम पेशरफ्त ऑपोजिशन की अचानक आनियाँ जानियाँ हैं जो आप भी देख रहे होंगे। बयानात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसकी असल कहानी क्या है, और आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी राय जो है वो इन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर क्या है। तो इसके लिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर कीजिए। मैंने अपनी एक गुज़श्ता वीडियो में आपको अंदर की खबर दी थी कि सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार की तब्दीली और माइनस बुज़दार के फॉर्मूले की ख्वाहिश को खबर बनाने के दावे धरे के धरे रह जाएंगे, और फिर आपने ये देखा कि मेरी खबर दुरुस्त साबित हुई। और इमरान खान साहब ने जब लाहौर का दौरा किया तो इसके साथ ही ये भी वाज़े हो गया, और हमने देखा कि तमाम स्पेकुलेशंस और तनकीद के बावजूद उस्मान बुज़दार को वज़ीर आज़म की भरपूर सपोर्ट अब भी हासिल है, और वो माइनस नहीं होंगे, वो कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जाएंगे। ये तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी, और फिर हमें नज़र भी आया कि ये सही साबित हुई। लेकिन नाज़रीन, हर बार जब भी इमरान खान साहब बुज़दार साहब को किसी नए भंवर से निकाल कर फिर से बावर कराने की कोशिश करते हैं अपने आप को, अपनी पार्टी को, लोगों को, कि उस्मान बुज़दार ही मेरी ज़बरदस्त चॉइस हैं, यही सही मायनों में मेरे वसीम अकरम प्लस हैं। लेकिन जैसे ही वो एक चैलेंज से निकलते हैं, इनके वसीम अकरम प्लस साहब किसी नए भंवर में फंस जाते हैं। वैसे आई वंडर कि जब उस्मान बुज़दार के साथ वसीम अकरम जैसे स्टार क्रिकेटर का नाम आता है तो वसीम अकरम के दिल पे क्या गुजरती होगी। वैसे किसी दिन उनसे पूछना ही पड़ेगा, और इस पर भी इंशाल्लाह एक वीडियो करेंगे किसी दिन। खैर, जोक पार्ट, कमिंग बैक टू द रियल स्टोरी। तो जनाब, एक भंवर से निकाल तो लिया खान साहब ने सीएम पंजाब को, लेकिन अब सूरत हाल अचानक तब्दील होती नज़र आ रही है एक बार फिर, और बुज़दार साहब की कुर्सी एक मरतबा फिर गैर यकीनी के हिचकोले खाती हुई हमें नज़र आ रही है। और वजह इसकी बहुत ही इस मरतबा संगीन है, और वो ये है कि अब बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ एक मुबैना करप्शन के बहुत बड़े स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है। और इससे पहले तो छोटे मोटे इल्ज़ामात गवर्नेंस के भी, खैर कोई छोटी बात नहीं है, बट कम से कम करप्शन के इल्ज़ामात नहीं थे। तो कहानी में नया ट्विस्ट आ चुका है। उस्मान बुज़दार, जिनकी कमज़ोर गवर्नेंस पर सब तनकीद करते रहते हैं, और किसी न किसी तरह खान साहब इनको इस मामले पर डिफेंड कर लेते थे, लेकिन एक बात जो हमेशा इनके हक़ में जाती थी वो ये थी कि इनकी जो ईमानदारी है इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। लेकिन अब इस हवाले से जो इंकिशाफात सामने आए हैं, आप यकीनन हैरान हो जाएंगे कि अगर ऐसा था तो फिर अब क्या हुआ है। तो जनाब, ज़रा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये सुनकर आप यकीनन हैरान तो होंगे, परेशान भी होंगे कि एंकर इमरान खान को आप सब जानते हैं, आजकल बड़ी अंदर की ख़बरें ला रहे हैं, बड़े बड़े इंकिशाफात कर रहे हैं। और एंकर इमरान खान ने ही अपनी कुछ हालिया वीडियोस में लाहौर के रिंग रोड के एक मंसूबे में सड़क की तामीर के हवाले से करप्शन और गठजोड़ के एक बहुत बड़े स्कैंडल का इंकशाफ किया है। और इस स्कैंडल में होश उड़ा देने वाली करप्शन के स्कैंडल के जो ताने बाने हैं वो मुबैना तौर पर उस्मान बुज़दार तक जा रहे हैं। जी जनाब, बात सिर्फ एक इंकशाफ तक नहीं रही, बल्कि इमरान खान जो एंकर हैं वो इस मुबैना करप्शन स्कैंडल के सबूत भी सामने ले आए हैं। और मेरी इत्तलात ये हैं कि इस सारी सूरत हाल के बाद पंजाब में हुकूमती सतह पर और ब्यूरोक्रेसी की सतह पर फौरी तौर पर अखाड़ पछाड़ का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और ये आफ्टर शॉक्स जो हैं ये पंजाब तक ही महदूद नहीं हैं, बल्कि वफाक तक भी जा रहे हैं। एंकर इमरान खान की चूँकि मैंने बात की है, बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, टीवी एंकर हैं, और इनके बारे में एक आम तासुर जो है वो ये है कि ये शायद पीटीआई हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत करते हैं, उन्हीं के हक़ में बात करते हैं, इनके प्रोग्राम्स की एक ख़ास लाइन है और वो उसी पर रहते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इन तमाम बातों से कतई नज़र, क्योंकि मैं पर्सनली इमरान खान साहब को जानती हूँ, हमने एक साथ एक्सप्रेस न्यूज़ में काम किया है काफ़ी तवील अरसे तक, और मैंने इन्हें अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इमरान खान साहब को इनके करियर के आगाज़ से ही बड़े बेबाक तरीके से सहाफ़त करते देखा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक इंतहाई मेहनती
और एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। सो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट जब कोई बात करता है, कोई इंकशाफ सामने लाता है, तो लोग उस पर यकीन करते हैं। इसलिए इनके इंकशाफात जो उन्होंने किए हैं, इससे ये लगता है कि PTI हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए उस्मान बुज़दार के हवाले से एक नया इम्तिहान शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि इस मुबैना करप्शन स्कैंडल की असल हकीकत क्या है और इसमें मुलव्विस जो लोग हैं वो हैं कौन कौन। दूसरी तरफ पंजाब में 5 वज़रा के, नाज़रीन ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि 5 वज़रा के पंजाब में घर जाने की भी चहमगोइयाँ हो रही हैं। इसलिए आने वाले दिन काफ़ी गर्मा गर्मी हमें नज़र आएगी। आने वाले दिनों में सियासी माहौल जो है वो ख़ासा हीटअप होता नज़र आ रहा है। और ये तो हमने बात की हुकूमत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं। अब आ जाते हैं ऑपोजिशन की तरफ, जो एक नई भाग दौड़ में लग चुकी है। एक नई अपडेट मैं आपको ये देती हूँ कि हुकूमत से निजात हासिल करने के लिए PMLN और पीपल्स पार्टी सरगर्म हो चुके हैं। ऑपोजिशन ने सियासी रवाबित तेज़ कर दिए हैं और ईद के बाद APC बुलाने पर भी इत्तेफाक कर लिया गया है। और इस हवाले से ऑपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत पर जो हम देखते हैं कि एक रिवायती तनकीद का सिलसिला है वो एक बार फिर शुरू कर दिया है। और ये तो खैर हम देख रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर इस सब कुछ के पीछे असल कहानी है क्या। तो जनाब, कहानी ये है कि PMLN और पीपल्स पार्टी, ये दोनों जमातें जो हैं, ये इस वक्त एहतसाब और नैब के शिकंजे में आने के डर से शदीद परेशान हैं। और यही वजह है कि ईद के बाद मुमकिना तौर पर ये ऑपोजिशन की जमातें मुश्तरका तौर पर दोबारा इलेक्शन का मुतालबा लेकर सामने आएंगी। आपको याद होगा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मिड टर्म इलेक्शन की बात की थी और इस सिलसिले में ऑपोजिशन की तरफ से वही रिवायती हरबे इख्तियार किए जाएंगे जो हम पाकिस्तान की सियासत में इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि डर्टी सियासत में देखते चले आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। और इन हरबों में से एक जो बड़ा आसान तरीका होता है या जो बड़ा एक अमूमी तौर पे आजमाया हुआ तरीका है वो कमज़ोर इत्तेहादियों से, हुकूमत के जो कमज़ोर इत्तेहादी हैं उनसे राब्ते बढ़ाने का होता है। और ख़बर यह है कि ईद के बाद इस पर संजीदगी से काम होने जा रहा है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान इस तरह के मामलात में आगे होते हैं तो उनको भी मैदान में उतारा जाएगा। सो इन सारी बातों को सामने रखते हुए नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत के लिए एक के बाद एक चैलेंज सामने खड़ा है। सो लेट्स सी कि मेरी ये बातें किस हद तक दुरुस्त साबित होती हैं और होता क्या है। बहरहाल ये मेरी अपनी राय है, आप इससे इत्तेफाक या इख्तिलाफ का भरपूर हक रखते हैं और मैं ये चाहूँगी भी कि आप अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियोस पर आपका फीडबैक आप दे सकते हैं क्योंकि मेरे लिए आपका जो फीडबैक है, आपकी जो राय है वो बहुत हेल्पफुल साबित होता है। सो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियोस जो हैं वो आपके तवातुर के साथ आपके पास जो है वो आती रहें और आप उनको देख सकें। और कुछ नए इंकिशाफात के साथ इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में बनाऊंगी और आपके सामने इंशाल्लाह उस वीडियो में कुछ नई बातें जो हैं वो सामने रखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।